हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने फिर एक टॉपिक लिया है, वो एंथ्रोपोलॉजी का ही है। रिलेशन विद अदर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसका एक ब्रांच है सोशल साइंस। सोशल साइंस जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन ये जो सब्जेक्ट्स है इनका एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी का, ये पहले हम देखते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री मानव के लिखित अतीत का अध्ययन है। अतीत के अध्ययन ही करता है। इतिहास में हम अतीत के समाज में घटित घटनाओं का अध्ययन क्रमबद्ध विश्लेषण के साथ करते हैं, एक सीरीज वाइज करते हैं। मानव विज्ञान मानव एवं उसकी संस्कृति के अतीत एवं वर्तमान दोनों का विश्लेषण करता है। संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन में मानव शास्त्री जो हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, ऐतिहासिक अध्ययन की ओर उन्मुख होता है, क्योंकि अतीत का अध्ययन वर्तमान के विश्लेषण में सहायक होता है। मानव शास्त्री हो या इतिहासकार के अध्ययन पद्धतियाँ जो है, यानी जो स्टडी जो मैथड्स है, एक दूसरे से मूलभूत रूप में भिन्न है। काफ़ी डिफरेंसेस है दोनों के मैथड्स में। अतीत में खोए हुए पत्रों एवं रिपोर्ट की खोज के लिए प्रयत्नशील होते हैं इतिहासकार। उनके लिए पुस्तकालय ही अध्ययन क्षेत्र होता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ऐसा नहीं होता है, उन्हें फील्ड वर्क करना होता है, उन्हें फील्ड में जाना पड़ता है। और खास करके वो सुदूरवर्ती जनजातीय समूह का अध्ययन करते हैं, उनका वही अध्ययन क्षेत्र होता है। इनके अध्ययन की इकाई व्यक्ति और समूह होता है, मीन्स लोग, उनका ग्रुप। वे लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। इतिहास अतीत मात्र का अध्ययन है, जबकि मानव विज्ञान में अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस है। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, वो सिर्फ अतीत का अध्ययन करता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र में ऐसा नहीं होता है। मानव शास्त्र में हम प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सभी का स्टडी हम करते हैं। इनके बावजूद इनके बीच संबंध पाया जाता है। इतने डिफरेंसेस है, फिर भी हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच में रिलेशन पाया जाता है। मानव विज्ञान में सरल समाज जो लिखित इतिहास विहीन पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरातत्व विज्ञान की भूमिका इतिहास के विभिन्न कालक्रमों हेतु उपयोगी सिद्ध होती है। पुरातत्व विभिन्न ऐतिहासिक कालक्रमों के संदर्भ में मानव के अतीत को विभिन्न भौतिक वस्तुओं द्वारा ज्ञात करने की एक विधि है, एक मेथड है। पुरातत्व अनुसंधान का उद्देश्य मानव का इतिहास उसकी प्रायोगिक वस्तुओं द्वारा प्रकाशित या प्रदर्शित करना होता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की एक शाखा है पुरातत्व विज्ञान के अध्ययन में अतीत ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक मानव विज्ञान ही इतिहास के अत्यंत करीब है होता है। हालांकि इसमें वर्तमान संस्कृति के अध्ययन पर बल देता है, लेकिन वर्तमान जो संस्कृति है, वर्तमान संस्कृति के इस स्थिति के उत्तरदायी कारकों को भी जानना आवश्यक होता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस अतीत में दिलचस्पी वर्तमान के विश्लेषण के उद्देश्य से प्रेरित होता है। इतिहासकार भी अपने अध्ययन में अतीत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में दिलचस्पी की वजह से मानव शास्त्री के निकट दिखलाई पढ़ते हैं। काफ़ी वो भी इंटरेस्टेड है, इसलिए मानव शास्त्री और इतिहासकार दोनों एक दूसरे के कामों में क्या लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशियोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है। तो समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, इसे हम समाज शास्त्र या समाज विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जो मानव विज्ञान से कुछ इस तरह अंतर संबंधित है कि कभी कभी इसे भेद करना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज़ काफ़ी देखने को मिलता है। और कहा भी जाता है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों सिस्टर्स ही हैं। दोनों विज्ञानों का लक्ष्य समाज का अध्ययन करना होता है।
विभिन्न सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करना होता है। यानी कि समाज कहाँ की समाज कैसी है, उनके बीच में रहने का जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो कैसा है, तो उसे प्रतिपादित करने का काम करती है, प्रतिपादन करने का काम करती है। इन दोनों विषयों के अध्ययन में समानता का प्रमुख कारण इनकी सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका बिहेवियर का अध्ययन करना होता है। क्योंकि दोनों जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये समाज का अध्ययन करता है, उनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसका ये स्टडी करता है, उनके मानवीय व्यवहारों का अध्ययन में काफ़ी ये रुचि लेता है। इन दोनों विषयों के मूलभूत सैद्धांतिक दृष्टिकोण लगभग एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही पाए जाते हैं, लेकिन इन समाज शास्त्र के शोधकर्ता सामान्यतः भाषाई पुरातत्व जैविक के तथ्यों के प्रशिक्षण के बिना क्षेत्रीय कार्य संपादित करते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कोई प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, जबकि इन तथ्यों का ज्ञान मानव विज्ञान में आसान नहीं होता है। मानव विज्ञान के जो शोधकर्ता होते हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो रिसर्च करे, फील्ड पे वो जाए। मानव वैज्ञानिक सल समाजों अथवा जनजाति समाजों में सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग सांस्कृतिक तथ्यों, मूल्यों, कार्यों आदि ज्ञात करने के लिए उसे संपन्न करते हैं। मीन्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उनका मेन मेथड होता है, फील्ड जो टूल्स कहा जाता है, इसके बिना वो कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन समाज विज्ञानी सामान्यतः बेहतर निर्दर्शन यानी सैम्पलिंग और सीमित सामाजिक पक्षों को लेकर क्षेत्रीय अध्ययन संपन्न करते हैं। समाज विज्ञान यानी सोशियोलॉजी में जो सामाजिक कार्य है, अपराध है, गरीबी है, मानसिक है, पारिवारिक विच्छेद आदि संदर्भों के विभिन्न पक्षों पर अध्ययन संपन्न किए जाते हैं सोशियोलॉजी में। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में मुख्यतः सरल समाजों अथवा जनजातीय समाजों, सामाजिक समस्याओं, प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन के प्रभाव अथवा अप्रभावी से संबंधित अध्ययनों में रुचि रखता है। तो ये डिफरेंसेस हुआ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। इन असमानताओं के बावजूद एंथ्रोपोलॉजी एंड जो सोशियोलॉजी है इनमें काफ़ी निकटतम संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों के अध्ययन का विषय जो क्षेत्र है वो सामाजिक संबंध है, समाज से रिलेटेड होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है। काफ़ी फेमस ब्रिटिश एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम ब्राउन है। तो अकॉर्डिंग टू ब्राउन जो एंथ्रोपोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी है दोनों में काफ़ी नज़दीकी संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, ऐसा कहना है ब्राउन का। ब्राउन सामाजिक मानव विज्ञान को तुलनात्मक समाज शास्त्र शब्द से संबोधित करते हैं, क्योंकि सामाजिक मानव विज्ञान विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, अकॉर्डिंग टू ब्राउन। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है या सिमिलरिटीज़ है या क्या रिलेशन है, इस पे अब हम डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी जिसे हम मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही का विषय मानव व्यवहार से संबंधित है, दोनों मानव से ही रिलेटेड सब्जेक्ट है, उन दोनों का स्टडी करता है। तो एक है मानव विज्ञान, एक है मनोविज्ञान। मानव विज्ञान ही मानव का स्टडी और मनोविज्ञान इन मानव क्या सोचता है, सोचने की क्या उसकी क्षमता है, किस लेवल तक सोचता है, उसकी मेंटालिटी कैसा है। तो ये दोनों मानव से ही रिलेटेड है, दोनों मानव का व्यवहारों का ही अध्ययन करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अनेक बिंदुओं पर समानता अंतर संबंध दोनों दर्शाते हैं। किसी भी समाज के मानव अथवा मानव के कार्यों क्या काम करते हैं, वो उनका व्यवहार कैसा है, उनका मान्यताएं कैसा है आदि व पर्यावरण, मनोवृत्तियों एवं विभिन्न अंतःक्रियाओं का प्रमुख प्रभाव पड़ता है। अतः विभिन्न दशाओं, अवस्थाओं, परिस्थितियों में मानव प्रवृत्तियों एवं मानसिकताओं का प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर, संगठन, विभिन्न सामाजिक क्रिया आदि पर परिलक्षित होता है। इन मानव
अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन मानवविज्ञानी मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं तथ्यों के कारण मानव विज्ञान के क्षेत्र में यानी एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में एक पृथक शाखा मनोमानव विज्ञान यानी साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसका विकास हुआ है, वो विकसित हुई है। इस प्रकार मानव विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रतीत होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनके बीच भेद नहीं पाया जाता है, मीन्स डिफरेंसेस नहीं पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, इनके बीच भी काफ़ी डिफरेंसेस पाई जाती है। मनोविज्ञान प्रमुखतः मानव की मानसिक प्रक्रियाओं अनुभवों व्यवहारों का स्टडी करता है और एंथ्रोपोलॉजी वो मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक जैविकीय तथ्यों संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं का यह अध्ययन करता है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में। तो साइकोलॉजी का संबंध व्यक्ति से होता है और जबकि एंथ्रोपोलॉजी का जो संबंध है वो संपूर्ण समाज से होता है, यानी साइकोलॉजी में एक व्यक्ति का स्टडी करते हैं और एंथ्रोपोलॉजी में हम संपूर्ण समाज यानी होल सोसाइटी उसका स्टडी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गया साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में। साइकोलॉजी का दृष्टिकोण जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी का जो दृष्टिकोण है वो सोशल होता है, वो सामाजिक होता है। तो इन वेरिएशन के बावजूद इनके बीच विभाजक रेखा खींचना मुश्किल प्रतीत होता है। व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो उसका बिहेव है, सिर्फ उसकी मूल वृत्ति से ही नियंत्रित नहीं होता है, उसी से सिर्फ कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि जो सोशल कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसे प्रभावित करते हैं। सभी मनोवैज्ञानिक घटनाएं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संपन्न होती है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मानसिक दशाओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं का संश्लेषण होते हैं। 1930 से 1960 के दशक में मानव विज्ञान में संस्कृति और व्यक्तित्व के अंतर संबंधों के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट वो अच्छा खासा इस पर रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि संस्कृति व व्यक्तित्व का प्रभाव का अध्ययन किया, जबकि मार्गरेट मीड वो की थी समोआ जो एक ट्राइब है, द्वीप समूह के निवासियों का अध्ययन की थी। संदर्भ में कहा कि संस्कृति है। तो इन जो भी स्टडीज़ मार्गरेट मीड एंड रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट ने किया, तो इन अध्ययनों से मानव विज्ञान में संस्कृति और व्यक्ति के मानसिक दशाओं के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन की एक नई प्रवृत्ति विकसित हुई, जिसे मनोमानव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, यानी साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ है एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बीच। अब नेक्स्ट जो है इसमें इकोनॉमिक्स। तो एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है, अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जिसे हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो अर्थशास्त्र मानव का एक आर्थिक प्राणी के रूप में अध्ययन है, एक स्टडी है। इसके अंतर्गत हम अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, कॉन्सेप्ट का स्टडी किया जाता है। यह मानव की मूलभूत आवश्यकताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। मानव की जो फंडामेंटल जो नीड्स है, जो उनकी नीड्स होती है, जो ज़रूरत होती है, तो वो क्या है और क्या क्या वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये उसका स्टडी है। तो इसमें आर्थिक चलो जैसे मृदा आपूर्ति, आगत निर्गत, मुद्रा प्रसार इत्यादि का स्टडी किया जाता है। इसके अनुसार मानव विज्ञान अर्थशास्त्र की सहायता से जनजातीय विज्ञान की दिन प्रतिदिन की अधिकाधिक आवश्यकताओं को कम से कम परिश्रम से पूर्ण होने वाले मानव संबंधी तथा मानव प्रयत्नों को नियमित एवं संगठित करने वाली क्रियाओं का अध्ययन का प्रयास करता है। आधुनिक एवं विकसित अर्थव्यवस्था की तरह ही प्राचीन अर्थव्यवस्था जो मानव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है और उत्पादन, उपभोग, वितरण एवं विनिमय की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, तो ये सब हम स्टडी करते हैं, जो इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक है जो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो प्राचीन अर्थव्यवस्था में भी सीमित संसाधन का
अमित व्यतिता के साथ उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में आधुनिक अर्थव्यवस्था एवं प्राचीन अर्थव्यवस्था के बीच क्या डिफरेंसेस है, सिर्फ अंशों का है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्राचीन अर्थव्यवस्था के अध्ययन में उपयोग संभव है। अर्थशास्त्र ने इकोनॉमिक्स भी मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन में अप्रत्यक्ष रूप से उनके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का स्टडी करता है। इन समानताओं के बावजूद इन दोनों में भिन्नताएं भी मौजूद हैं। इतने सारे सिमिलरिटीज़ हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में, इसके बावजूद भी दोनों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उनका इकोनॉमिकल लाइफ, उसकी स्टडी पे हम विशेष बल देते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से जो मॉडर्न जो इकनॉमी है यानी आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसका स्टडी किया जाता है, इसके स्टडी पर बल दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में केवल आर्थिक पक्ष का अध्ययन होता है, जबकि हम अगर एंथ्रोपोलॉजी में बात करें तो मानव के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गया इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी का। इसके बावजूद अर्थशास्त्र की जो शाखा है सामाजिक अर्थशास्त्र मानव विज्ञान के काफ़ी क्लोज पाई जाती है। एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच निकट संबंध स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो कीन्स जो अर्थशास्त्री है और मानवशास्त्री हर्स्कोविट्स, रेमंड फर्थ, ये लोग को जाता है। इकोनॉमिक्स कीन्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हो गए हर्स्कोविट्स एंड रेमंड फर्थ, ये दोनों को जाता है। एंड फिर नेक्स्ट जो इसका एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या रिलेशन है। तो पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राजनीतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी सरल समाजों के राजनीतिक विचार, मूल्य, व्यवहार आदि का स्टडी करता है, विस्तृत तौर पे करता है। और जो सरल समाज है उसमें राजनीतिक दृष्टि से अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती है। संख्या की दृष्टि से सरल समाजों में लोगों की जो संख्या है भले ही कम देखने को मिलती रहो, लेकिन प्रत्येक समाज का कुछ न कुछ अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जरूर होता है। एंड जो समाज है, जो सोसाइटी है, वैज्ञानिकों का मत है कि राजनीतिक जो संगठन है यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका ओरिजिन कब हुआ, उद्भव कब हुआ, समुदाय में नातेदारी, आर्थिक पक्ष, धर्म, यौन भाईचारे या समुदाय के आधार पर विभाजन के साथ ही होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में जैसे विभिन्नता के आधार पे समूह का जन्म होता है ना, उसी के साथ साथ राजनीतिक संगठन का भी उद्भव होता है। संगठन चाहे राजनीतिक जो संगठन है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्वरूप कुछ भी हो, सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों को कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे उसको मतलब कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, तो उसका काम करता है। जो पॉलिटिकल साइंस है मुख्य रूप से राजनीतिक प्रणाली जैसे राज्य, सरकार, सत्ता, राजनीति, अभिप्रेरणा एवं राजनीतिक गतिविधियों का यह स्टडी है, उसका स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस के स्टडी का जो विषय, जो क्षेत्र है, जो सब्जेक्ट, जो मैटर है, सब्जेक्ट जो एरिया है, वो आधुनिक राज्य की संकल्पना है। इसके अलावा इसमें राजनीतिक दल, मतदान, व्यवहार, दबाव और समूह इत्यादि का भी स्टडी किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक संबंधों का स्टडी किया जाता है। इसके विपरीत एंथ्रोपोलॉजी में हम प्राचीन समाज की राजनीतिक प्रणाली के स्टडी पर बल देते हैं, जिसे राज्यविहीन राजनीतिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन समाज में विराजमान राज्यविहीन राजनीति प्रणाली भू क्षेत्रीयता के इस बंधन के द्वारा निर्मित न होकर बंधुत्व के बंधन के द्वारा निर्मित होता है। इनमें बंधुत्व समूह की राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन समाज में यानी प्रिमिटिव जो सोसाइटी है, इनमें इनकी जो भी विधि व्यवस्था है, तो विधि व्यवस्था के अपने मान्य तरीके होते हैं, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो आधुनिक राजनीतिक प्रणाली से भिन्न होते हैं।
अभी का जो पॉलिटिकल जो हमारा जो भी लॉ बना हुआ है या अभी जो भी रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, पहले के रूल्स रेगुलेशन से काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी वैरी करते हैं। तो जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो राज्य नीति प्रणाली के अपने अध्ययन में कारकों एवं दशाओं को जानने का प्रयास करते हैं, जो राज्य विहीन प्रणाली को राज्ययुक्त राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। मानव विज्ञान में राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं और इस दौरान राज्य विहीन एवं राज्ययुक्त राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण भी करते हैं। इसके अलावा जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय चरित्र यानी कि नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र निर्माण आदि प्रक्रिया जैसे राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। प्रिमिटिव जो सोसाइटी है उसकी जो पॉलिटिकल जो मेथड थी, जो पॉलिटिकल जो सिस्टम थी, उसका भी स्टडी किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किए हैं रॉबर्ट ब्राउन, प्रिचार्ड मेयर, फॉर्डिस जैसे इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फेमस पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने उल्लेखनीय अपना योगदान दिया है, अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि प्रिमिटिव सोसाइटी का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था। एंड जो राजनीति शास्त्र भी आधुनिक राज्य की संकल्पना के अध्ययन में इसके उद्भव बिंदु को जानने के लिए राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली की ओर आकर्षित हुआ है। इससे मानव विज्ञान एवं जो राजनीति शास्त्र है इसके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। तो गाइज ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एंथ्रोपोलॉजी का अदर ब्रांचेस के साथ कैसा रिलेशन रहा है, कितनी बातों में एक दूसरे से वो सिमिलरिटीज़ रखते हैं एंड किन किन बातों में एक दूसरे से बातों में डिफरेंसेस है, वेरिएशन है। तो सोशल साइंस में हम देखते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का एंथ्रोपोलॉजी का क्या संबंध है और कैसे दोनों एक दूसरे से एक दूसरे का साथ देते हुए मिलकर अपना अपना काम करते हैं समाज के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।